फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है। फिरौन ये तो मेरी दो हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देती। फ़क़्ज़मा अंतक़ाब, कर जो तुझे करना है। तू पागल हो गया, गुस्से में कहने लगा इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। खुश आमदीद व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज जिस वीडियो का हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है फिरौन का जुल्म। मैं हूँ फरजाना अयूबी। ये वीडियो तारिक जमील साहब का है। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। 2000 साल पीछे चले जाएं। फिरौन दुनिया का वाहिद इंसान है जिसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, और अपने आप के रब होने का दावा इंसानों में सिर्फ फिरौन का है। उसकी बांदी मुसलमान हो गई, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया, ईमान छुपता नहीं, वो पता चल गया। फिरौन ने उसको पकड़वाया। उसकी 2 बच्चियाँ, एक दूध पीती एक साथ चलती, और उसने अपने दरबार में कड़ाह में तेल डलवाया, नीचे आग लगवाई, तेल उबलने लगा। जब वो पूरी ताकत से उबलने लगा तो उसने फिरौन ने उस औरत से, उस बांदी से कहा ये आग तेरे सामने है, जलता हुआ तेल, मूसा के रब को मानेगी तो पहले तेरी बच्चियों को जलाऊंगा, फिर तुझे जलाऊंगा, और अगर मुझे रब मानेगी तो तेरे घर को सोने चांदी से बना दूंगा, तेरे घर को सोने चांदी से भर दूंगा। अल्लाह का पा लेना ये मेरी आप सबकी मेराज है, और अल्लाह को खो देना मेरे आप सब के लिए हलाकत और तबाही है। सुनो सुनो, उसने क्या कहा, क्या कहा। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ से तशबीह दी है, बाप से नहीं दी। और छोटा बच्चा ज़्यादा ममता को लेता है। वो कहने लगी फिरौन ये तो मेरी 2 हैं, मेरी 100 होती तो अल्लाह के नाम पे आज मैं कुर्बान कर देता, इसकी बड़ी बेटी को डाल दो। तो उन्होंने उसको यूं टांगों से पकड़ा और वो चीखती चिल्लाती हुई थी। माँ का एक बोल इसकी जान बचा सकता था, और फिर घर जाके तौबा कर लेती। वो कहती अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैंने कलमा कुफर कहा। उसको टांगों से पकड़ा हुआ है, उसके हाथ नीचे झोल रहे हैं, और वो अम्मा अम्मा भी कह रही कि मुझे बचा लो। माँ ने अपनी आंखों से बच्ची को तेल में यूं डूबते देखा, और फिर वो उभरी जैसे मछली तलने के लिए, जैसे मछली तली जाती तो बाहर आ जाती, ऊपर आ जाती, तो वो ऐसे बुलबुले उठ रहे थे। वो एक ही लम्हे में उसकी तो जान गई। एक आंसू का कतरा उसने नहीं निकलने दिया अपनी आंखों से, और अपने दिल को जब मजबूत किया तो मेरे रब की गैरत, मेरे रब की रहमत मोहब्बत हरकत में आई। अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटा दिया, और माँ ने अपनी बेटी की रूह को निकलते देखा। माँ जी डरना नहीं, सब्र करो, जन्नत तैयार है, जन्नत तैयार है। और शुरू मासूम बच्ची को तो पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। उसको पकड़ के यूं डाला, उसकी तो आह भी ना निकली, और वो मछली की तरह तली गई। अब फिर माँ का कलेजा फटा। अल्लाह ने फिर आंखों से पर्दा हटाया, और उन्हें अपनी बच्ची की रूह को निकलते देखा। मेरी एक बात मानोगे, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? फिरौन ने पूछा क्या? कि जब मैं भी जल जाऊं तो मेरी और मेरी बच्चियों की हड्डियों को इकट्ठे दफन करना, बाहर फेंक न देना, दफना देना। फिरौन ने कहा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जाए। उन्होंने कहा पीछे हट जाओ, मैंने अल्लाह को जान देनी है, मुझे धक्का देने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने अल्लाह से मिलने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह। जब अल्लाह मतलूब होता है तो मौत महबूब बन जाती। जब अल्लाह की नाफरमानी होती है तो मौत से नफरत हो जाती है, मरना अजाब नज़र आता है।
वो छलांग मार गई, अल्लाह अकबर का नारा लगाती हुई। हड्डियां उधड़ गईं, गोश्त उधड़ गया, हड्डियां बाकी रह गईं। फिरौन ने कहा एक ही जगह डाल दो, सबको दफन कर दो। दफन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, 50 साल की उम्र में मेराज हुआ, 2000 प्लस 50 2050 साल के बाद मेरे नबी की सवारी बैतुल मक़दस जा रही है। और बैतुल मक़दस पर जब वो ऊपर पहुँचे हैं तो मिस्र वहाँ से करीब हो जाता है। जब वो उतरने लगे तो मेरे नबी ने कहा, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है, जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। मौलाना तारिक जमील साहब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फ़िरौन बादशाह जो खुदाई दावा करता था और अपने को खुदा कहलाता था, उसकी एक जो लौंडी थी जो है वो हज़रत मूसा पर ईमान ले आई, जो है अल्लाह पर ईमान लाई और वो जो है इस्लाम में दाखिल हो गई। जब फ़िरौन को पता चला कि ये ईमान ले आई तो उसने फ़िरौन ने कहा कि सुन, अगर तू ईमान लाई मूसा के खुदा पर तो ये तेल जो है कढ़ाई में खौल रहा है, इसी में तो तेरी दो बच्चियों को डालूंगा और तुझे डालूंगा। अगर मुड़ जाती है खुदा मानती है तो तुझको माल दौलत से माला माल कर दूंगा। उस बांदी ने कहा मैं हरगिज़ नहीं फिरूंगी। तेल खौलाया गया और उसकी जो 7 साल की बेटी थी उसको उसमें ऐसे ज़िंदा डाल दिया गया। वो माँ चिल्लाती रही जो है, उसकी लौंडी की ज़बान से कुछ नहीं निकला और न एक आंसू निकला। इसके बाद दूसरी बच्ची को उसमें डाल दिया गया और जब उसकी बारी आई तो उसने कहा मेरी एक ख्वाहिश है। फिरौन ने कहा कौन सी ख्वाहिश है? तो उसने बताया कि जब हम तीनों की हड्डियों को एक जगह दफन करना, मतलब इधर उधर मत फेंकना। तो फिरौन ने कहा ठीक है, तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। वो जा कर के उसी गड्ढे में कूद गई जो है तेल में, और उसके बाद में फिरौन ने उनकी हड्डियों को एक जगह मदफून कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यानी 2000 साल बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। 40 साल के बाद आपको नबूवत मिलती है। 2050 साल बाद जब आप मेराज को तशरीफ़ ले जाते हैं और जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि जन्नत की खुशबू आ रही है। जब मिस्र की तरफ से निकलते हैं तो कहते हैं ऐ जिब्रील जन्नत की खुशबू आ रही है। तो जिब्रील कहते हैं कि मूसा के ज़माने में फ़िरौन बादशाह की एक लौंडी तो जो बांदी थी जो ईमान लाई थी और उसने अपनी दोनों बच्चियों को अल्लाह की राह में ख़ुद को नहीं कुर्बान कर दिया था जो है, तो उसकी हड्डियों की जिस दिन से वो मदफून हुई थी ये क़यामत तक उसकी खुशबू आएगी जो है। ये अल्लाह पर मिट जाने वालों का यही वाक़या है जो लोग अल्लाह पर को राज़ी कर लिया सब कुछ पा गए और जिन्होंने अल्लाह को नाराज़ कर दिया वो बर्बाद हो गए। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।